Hello friends, welcome to in my IIT JEE lectures. So in my previous video आपने देखा होगा JEE lectures के मॉडुलस फंक्शन में we discuss about the mod function. आपको मैंने अपने वीडियोस में कहा भी था कि I will making a series of mod function. So हमने फर्स्ट बेसिकली सीखा mod function क्या होगा, then horizontal change of mod function, वर्टिकल चेंज ऑफ मॉड फंक्शन, देन दोनों का कॉम्बिनेशन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट्स. एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट मीन्स क्या दो मॉडुलस फंक्शन को ऐड किया जा सकता है, क्या दो मॉड फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्या दो मॉड फंक्शन का प्रोडक्ट हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. सो दिस टाइम आई विल टेक टू डिफरेंट मॉड. हम अप्लाई करेंगे प्लस ऑपरेशन, अप्लाई करेंगे माइनस ऑपरेशन एंड अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑपरेशन और देखेंगे ओवरऑल मॉड फंक्शन में क्या चेंज आता है. सो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मॉड और उसमें फर्स्ट हम लेंगे एडिशन. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे जेई के इस नए एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट में जिसमें हम मॉड के अंदर अप्लाई करेंगे. तो सपोज आई एम टेकिंग द मॉड. मैंने एक फंक्शन अप्लाई करा एफ एक्स और इक्वल्स टू में एक्स माइनस टू and x minus 3. आप देख सकते हैं there are the two mods and I am using the plus sign this time. So आप देखेंगे जैसा मैंने यहाँ डिफाइन करा है I am taking the plus sign और मैंने इन दोनों मॉड को ऐड करा और ऐड करने के बाद अब मैं इसका फाइनल ज्योमेट्री बनाऊंगा. मेरे पुराने वीडियोस मॉड वाले जरूर देखें, नहीं देखें तो उसे देखें. जेई के लिए मॉडुलस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम मॉड फंक्शन का बेसिक सीखने के बाद इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रखेंगे, साइन को रखेंगे, कॉस को रखेंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इन्वर्स रखेंगे, देन उसके बाद लॉगरिथम फंक्शन रखेंगे, एक्सपोनेंशियल रखेंगे, फिर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखेंगे इसके अंदर और देखेंगे मॉड के अंदर अगर कोई फंक्शन जाता है तो फिर क्या चेंज आता है. ये सभी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जेई के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो इस बार हम करेंगे x-2 और x-3 मॉड. मेरे पुराने वीडियोस में आपको पता होगा x-2 का मैंने जो ज्योमेट्री बनाया था वो कुछ ऐसा बनेगा जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट +2 रहेगा, इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो. और ऐसे ही अगर हम x-3 का ज्योमेट्री बनाते हैं तो 0 से कंपेयर करें तो कुछ ऐसा आएगा. बट इस बार हमें दो डिफरेंट ज्योमेट्री नहीं, ज्योमेट्री तो एक ही बनेगी. ये ओवरऑल एक ही फंक्शन है. तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं इस मॉड को सॉल्व कैसे करते हैं, बनाते कैसे. बनाने का देखिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आप उस तरीके को फॉलो करें. सबसे पहले आपको मॉड x-2 x-3, इसमें मैं एक मॉड और यूज़ कर सकता था x-4 का, लेकिन या x-5 में यहाँ प्लस भी यूज़ कर सकता हूँ. बट अभी मैं दो मॉड से ही आपको इस ग्राफ को एक्सप्लेन करूँगा. सो x-2 और x-3 को जब भी आप सॉल्व करें तो रफ में एक लाइन जरूर ड्रॉ करें और क्रिटिकल पॉइंट इसको 0 से कंपेयर करने पे आप देखेंगे 2 मिलेगा और 0 से कंपेयर करने पे ये कितना मिलेगा, 3 मिलेगा. इसका मतलब नंबर लाइन तीन पार्ट में ब्रेक होगी, 2 से लेस, 2 और 3 के बीच और 3 से आगे. यही हमारा ग्राफ भी चेंज होगा. तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट्स को. तो देखिए बेसिक हम बना रहे हैं, ये कुछ ऐसा ज्योमेट्री बनेगा लाइक दिस. आप देख सकते हैं x-2 और x-3 का ज्योमेट्री कुछ ऐसा होगा. मैं थोड़ा सा इसको और व्यवस्थित ट्राई करता हूँ, बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि समझ में आ जाए. सो दिस इज द x-2 का ग्राफ और ये रहा x-3. देखिए मैंने इसको इंटरसेक्ट करा है, मतलब ये एक्सटेंड हो रहा है. और आप जानते हैं ये राइट हैंड विंग्स होगा, मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा x-2 को. ये लेफ्ट हैंड विंग्स होगा तो -x+2 को. पुराने वीडियोस जरूर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा साइन क्यों चेंज होते हैं. जब हम इसको देखते हैं तो x-3 और जब हम इसको देखते हैं तो -x+3. तो ओवरऑल ये हमारे पास में एक रफ ज्योमेट्री है जो इस फंक्शन का, लेकिन मेन ज्योमेट्री हमें कुछ और मिलेगा. सबसे पहले मैं इंटरवल यूज़ करूँगा -∞ से x बिलोंग करेगा 2 के बीच. अब देखिए आप 2 लेना चाहे तो लें, ओपन क्लोज कुछ भी कर सकते हैं. अब आप देखिए तो क्या हो रहा है, 2 से लेस ये फंक्शन भी जा रहा है ये वाला, और 2 से लेस देखिए ये फंक्शन भी जाएगा, इसका फेस भी उस तरफ ही है. इसका मतलब इन दोनों फंक्शनों को हम यूज़ करेंगे और ये दोनों लेफ्ट हैंड तरफ आ रहे हैं, लेफ्ट साइड तरफ है. ये भी इसका लेफ्ट पार्ट है और ये भी इसका लेफ्ट पार्ट. मैं आपको बता रहा हूँ कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं. हम इन फंक्शंस की बात कर रहे हैं. ये दोनों फंक्शन 2 के उस तरफ वैल्यूज़ को डिफाइन करेंगे. इसका मतलब हम ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे. सो f(x) इक्वल्स टू, हमने लिया -x+2, ऑपरेशन प्लस का है आप प्लस लगाइए, देन आप लेंगे -x and +3, राइट. और आप इंटरवल डिफाइन करेंगे -∞, इन्फिनिटी पे ओपन ही लगाएं
और 2 पे लेना हो तो क्लोज लगा दे, नहीं तो ओपन लगाए, मैंने क्लोज कर दिया उससे। ये मिला हमें फर्स्ट विंग्स, राइट। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों के बीच। इन दोनों के बीच आप देखेंगे तो एक फंक्शन आपको दिखाई देगा, ये दिस फंक्शन, ध्यान से देखिए, ये रहा फंक्शन, ये इस 2 को क्रॉस करके जा रहा है, और ये फंक्शन 2 और 3 के बीच में ये फंक्शन है दिस वन, जिसको अभी हमने लिया था थोड़ी देर पहले। ये दोनों फंक्शन इस रेंज को सेटिस्फाइड करेंगे। इसका मतलब एक बार आप क्या लेंगे, एक बार आप ये फंक्शन लेंगे x-2 और एक लेंगे -x+3 और ऑपरेशन लगाएंगे प्लस का। ये इसका तरीका हुआ सॉल्व करने का। सो x-2 ऑपरेशन प्लस लगाया, देन -x एंड +3। आप देखेंगे यहाँ से हमें ये मिला। थर्ड केस, अब हम 3 के बाद देखें। सो ये रेंज हम डिफाइन करेंगे 2। देखिए यहाँ 2 पे क्लोज कर दिया तो यहाँ ओपन कर दिया मैंने, x और 3 मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। मैं आपको एक बार और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि अगर क्लोज के भी तरीके होते हैं बहुत सारे समझने के। अब हम बात करेंगे 3 से आगे। 3 से अगर आप देखें तो इस फंक्शन का भी राइट हैंड विंग्स 3 को क्रॉस करेगा और इस फंक्शन का राइट हैंड विंग्स 3 को क्रॉस करेगा। इसका मतलब x-2 और x-3 दोनों राइट हैंड विंग्स होंगे। सो x-2 प्लस x-3। अगर आपने मॉड सही बनाया है तो जो ये फंक्शन मिला उसका अपोजिट यहाँ जरूर मिलेगा आपको। और यहाँ पे हम देखेंगे तो 3, अब देखिए 3 ऊपर क्लोज कर दिया था तो मैंने यहाँ ओपन कर दिया, और ये आप देखेंगे तो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी, जिस पे हम कभी भी साइन अप्लाई क्लोज का नहीं लगाएंगे। सो ओवरऑल आपको ये फंक्शन मिला। अब हम यहाँ से निकालते हैं फाइनल फंक्शन हमें क्या मिला। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। यहाँ से अगर हम फाइनल फंक्शन देखें तो f(x) इक्वल्स टू हमें मिलेगा माइनस का x माइनस का x माइनस का 2x प्लस का 2 प्लस का 3 5, और रेंज हम डिफाइन करेंगे -∞ x और 2 को, राइट। अब आप देखिए हमें ये फंक्शन मिला, माइनस से माइनस कैंसिल और हमें मिला यहाँ से प्लस का 1, और इसका मतलब 2 से। अब देखिए जब भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिले तो कोशिश करें ये क्लोज यहाँ लगा दें, आपके बहुत सारे कैलकुलेशन बच जाते हैं इससे। ये एक ट्रिक है, अगर कंटिन्यूटी का ये क्वेश्चन होता तो यहाँ क्लोज लगाना बेस्ट होता है, ताकि आपको सिर्फ 2 - h पर ही इसको चेक करना है, आपको 2 पे चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। नाउ द थर्ड केस, अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो x और x हमें कितना मिलेगा, 2x, और माइनस और -3 माइनस का 5। और मैंने आपसे कहा था ये इसका अपोजिट मिलता है अगर आप क्वेश्चन सही सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं ये दोनों लेफ्ट हैंड विंग्स हैं, ये दोनों राइट हैंड विंग्स, इसलिए दोनों साइन अपोजिट हो गए। और हमें यहाँ से मिलेगा 3 और इन्फिनिटी। आप ग्रेटर देन 3 भी यहाँ पे यूज़ कर सकते थे। तो ओवरऑल जो आपको फंक्शन मिला वो फंक्शन सॉल्व करने पे ये मिला, ये आपका मेन फंक्शन है। अब आपको क्या करना है, आपको इसका ज्योमेट्री बनाना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है कि फाइनल इस फंक्शन का ग्राफ अब बनेगा कैसे, आप उसको कैसे बनाएंगे, उस फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे उस फंक्शन को। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, इस फंक्शन को अब हम ड्रॉ करते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ एक्चुअल ग्राफ हमें मिलेगा कैसे, राइट। सो ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या है, तो अब इसका काम खत्म हो गया, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। और देखिए इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ आपको, इसी फंक्शन को मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि एक्चुअल में ग्राफ हमें मिलेगा कैसे। सो अगर हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करें बनाना, तो देखिए ये कुछ ज्योमेट्री है जो मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि हमें एक्चुअल ज्योमेट्री मिलेगी कैसे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, -2x + 5 और 2 और 3। तो सबसे पहले कहूँगा आप ये वाली ज्योमेट्री बीच की पहले बनाएं। x की वैल्यू 2 से लेकर 3, y कितना मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है, और मान के चलें कि y1 कुछ यहाँ पर है, इस पॉइंट पर, ये y की वैल्यू 1 है। सो x की वैल्यू 2 से लेकर 3 तक आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, राइट। सो आप देखेंगे आपको जो डेटा मिला वो आपको डेटा क्या मिला, आपको डेटा मिलेगा यहाँ से एग्जैक्ट स्ट्रेट डेटा। ये 2 और 3 को डिफाइन करेगा, ये यहाँ से आप 2 समझ लीजिए और ये रहा आपका 3। अब आप देखिए ये स्ट्रेट लाइन 2 से लेस और उसके लिए वैलिड है। और अगर जब आप इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे इस लाइन की, तो देखिए इसका जो ज्योमेट्री हमें मिलेगा वो हमें ज्योमेट्री कैसा मिलेगा, इसका ज्योमेट्री कुछ ऐसा जाएगा। अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो ये है y = -2x + 5। अगर x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 5 मिलेगा, मतलब कुछ लाइन यहाँ से पास होगी। और अगर मैं यहाँ पे y 0 करता हूँ तो आप देखिए कुछ लाइन ऐसे हैं। अगर देखिए मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ
यहाँ पे x की जगह पे देखिए मैं 2 पुट करता हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट y1 मिलेगा, मतलब लाइन कुछ ऐसे पास होगी। तो देखिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, लाइक दिस, ऐसा जा रहा है ज्योमेट्री। और उसी प्रकार जब आप इस ज्योमेट्री को डिफाइन करेंगे, तो जब आप x की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, y इक्वल्स टू 2x माइनस का 5 और x के प्लेस पे 3 रखेंगे आप यहाँ पे, तो 6 मिलेगा। 6 में से 5 गए तो कितना मिला, 1। और ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। तो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जो आप 6, 7, 8, 9 क्लास में सीखते हैं। अगर हम देखें तो इसका एक्चुअल ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था। अगर हम ध्यान से देखें तो ये ग्राफ कुछ जाता ऐसा है यूं, बट हम जानते हैं ये यहाँ से कुछ ऐसा ज्योमेट्री बन रहा था। लेकिन हम जानते हैं ये सिर्फ 2 तक ही वैलिड है, इसलिए ये लाइन 2 के बाद नहीं ड्रॉ होगी, और ये 3 के बाद से वैलिड है तो ये 3 के बाद ही ड्रॉ होगी। और इस प्रकार से ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको जो शेप मिलेगा उस ग्राफ का शेप कुछ इस प्रकार का मिलेगा। दिस इज द करेक्ट ज्योमेट्री ऑफ दिस काइंड ऑफ द मॉड फंक्शन। अब देखिए ओवरऑल आपको करना क्या है, आपको ओवरऑल इस फंक्शन के अंदर वही फाइंड करना है जो हमको देखा था। यहाँ तक ग्राफ देखिए डाउन जा रहा है, यहाँ से ग्राफ कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं होगा। देखिए लगातार y सेम मिलेगा इन वैल्यूज पे, और फिर यहाँ से ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज द, आप देखेंगे नो चेंज इन द फंक्शन, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, एक लगातार एक तरह से मूव कर रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे तो लगातार फिर क्या होगा, यहाँ से ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस फंक्शन। दूसरा, ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा हर एक पॉइंट पे, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा 2 से लेकर 3 तक। क्यों? क्योंकि 2 से लेकर 3 तक इसका डेरिवेटिव अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 0, मतलब नो चेंज। तो फंक्शन कंटिन्यूस है, बट फंक्शन 2 से लेकर 3 तक क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब आपको देखिए इसका निकाल के लाएं डोमेन और इसका रेंज कितना निकल के आएगा। तो देखिए ओवरऑल हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो हम स्टेप बाय स्टेप अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। अब यहाँ से मैं ये पोर्शन हटा देता हूँ, इतना मैं रब कर देता हूँ। सो देखिए हमें क्या मिलता है यहाँ से। सो सबसे पहले अगर हम रेंज उठाते हैं -∞ टू 2, तो हम देखेंगे फंक्शन जो होगा एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये ऊपर से कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, फर्स्ट फेज। दूसरा हम देखेंगे 2 से लेकर, ये x है, 3 के बीच फंक्शन हम देखेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, राइट। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं 3 से आगे इन्फिनिटी फंक्शन क्या होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये रहा आपके लिए कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं इसका डोमेन क्या होगा। तो x इज अ एलिमेंट ऑफ r, पूरे ग्राफ में ये डिफाइंड किया जा रहा है, मतलब डोमेन इसका r बन जाएगा। नाउ द रेंज ऑफ फंक्शन इसका क्या होगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन अगर हम इसका निकालें तो सबसे छोटी वैल्यू देखिए y की आपको 1 मिल रही है, यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। उसके बाद 1 से आपको ऊपर ही वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन इज एलिमेंट ऑफ 1 to क्या मिला आपको, इन्फिनिटी मिला। बात करते हैं फंक्शन की कंटिन्यूटी की, तो हम बोलेंगे यस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज एलिमेंट ऑफ r। ये पूरे फंक्शन पे कंटिन्यूअस है, बट अगर हम आगे देखें, बट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। हम देखेंगे कहां से कहां तक डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो याद रखिएगा, आप देखिए इस पॉइंट पर जब आप देखते हैं 2 पर, तो आपको 2 टेंजेंट्स यहाँ पे, लेकिन इसके बीच आपको दिखेंगे तो वो नहीं मिलेगा। तो ओपन 2 से कहाँ तक, ओपन 3 तक ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देन उसके बाद ये फंक्शन क्या होगा, लगातार इंक्रीजिंग होगा। तो ये रहा इसका डोमेन आपने देखा, ये रहा इसका रेंज आपने देखा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। अब हम देखें इसका मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा। तो हम देखेंगे नो मैक्सिमा, इसके अंदर आपको कोई भी ऐसी बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि लगातार ये इंक्रीज ही हो रहा है इन दोनों पॉइंट्स पे। ये देखो आप और y बढ़ते जाएगा। लेकिन जब हम देखेंगे इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे इसका जो मिनिमा निकल के आएगा। अब मिनिमा इस बार सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मिनिमा कहाँ का मिल रहा है। तो देखिए 2 से लेकर 3 तक एक जैसी y की वैल्यू मिल रही है। सो मिनिमा हम बोलेंगे क्लोज x एलिमेंट 2 से 3 y इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। इतने बड़े इंटरवल्स में आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ही मिलेगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ मॉड x, जिसमें हमने फंक्शन अप्लाई करा प्लस का, और आपने देखा जो ओवरऑल हमें डेटा मिला वो डेटा हमें इस तरह का मिला।
राइट। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स। चलिए नेक्स्ट फिर हम मिलेंगे इसी क्वेश्चन में माइनस के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।